हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। चैप्टर का नाम क्या है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो लेट्स स्टार्ट दी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वन ब्राइट डे। तो एक दिन, जब मतलब दिन दिन का उजाला था, उस दिन एक जो चोर है, वो जो थीप है, ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। तो वो कहाँ घुस जाता है? रिच मर्चेंट हाउस में घुस जाता है, मतलब एक व्यापारी के घर में घुस गया। एंड ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। तो उसने क्या है, दीवार में एक छेद किया, मतलब होल किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंदर घुसने के लिए, और फिर उससे उससे क्या है, वो छेद करके उसके अंदर घुस गया है। स्नीक्ड इन मतलब उसके अंदर घुस जाता है, जो मर्चेंट, जो व्यापारी का जो घर है उसके अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही क्या है, वो अपना लूट का सामान, मतलब लूट यहाँ पे ये जो हिंदी में भी लूट ही कहा जाता है इसे, और इंग्लिश में भी इसे लूट ही कहा जाता है। तो जैसे ही वो अपना सामान, जो उसने लूट, मतलब वहां से लूट लूट लिया था, जो वहां से सर्च किया था सामान उस घर से, तो जैसे ही वो बाहर आ रहा था, दी वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed on his hand and he killed him on the spot। तो क्या होता है, वो जो मकान है वो कैसा है? ओल्ड हाउस है, मतलब बहुत पुराना है वो जो हाउस है। तो उसकी जो दीवारें हैं वो उसके सिर पर गिर गई, और उसकी क्या है, ऑन द स्पॉट पे ही, मतलब उसी समय, ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय उसकी मौत हो जाती है वहां पर, मतलब डेथ हो जाती है उसकी। एंड हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन। और जो उसका भाई होता है वो क्या है, राजा के पास गया। किस किस क्यों गया? कंप्लेन करने के लिए गया अगेंस्ट मर्चेंट के। ओके। एंड हिज योर हाइनेस। तो वो राजा के पास पहुंचता है, मतलब राजा को, अब राजा से गुहार लगाता है, मतलब कि उसका भाई क्या है यहाँ पर, जो मारा गया जो दीवार गिरने से, क्योंकि वो क्या है, अपना काम कर रहा था। तो वो क्या क्या गुहार लगा रहा है? योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर इज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। मतलब एंशिएंट ट्रेड मतलब जो उनका वंशागत वंशागत, मतलब जो उनके पूर्वज थे वो भी यही काम कर रहे थे, जो लूटपाट का, जो मतलब चोरी करने का जो काम था, वो क्या था, उनका एंशिएंट था, मतलब उनका खानदानी ये काम था, मतलब। तो वो मतलब उस राजा से कह रहा है कि जो हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चल रहा था, जो तो उसे करने मेरा भाई जब गया था, और वॉल फेल ऑन हिम। तो एक वॉल थी वहां पे, जो दीवार थी वो क्या है, मेरे भाई के ऊपर गिर गई, मतलब वो एक दीवार उस पर गिर गई, और उससे क्या है, मेरे भाई को मार डाला। जो दीवार जो गिरी, इसकी वजह से मेरा भाई गिर गया। दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम। तो इसके लिए को इसको ब्लेम किया जाना चाहिए। दो मतलब इस व्यापारी को क्या है, इस व्यापारी का दोष है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। क्योंकि जो व्यापारी था उसे क्या है, एक अच्छी मजबूत दीवार का निर्माण करना चाहिए था। यू मस्ट फिनिश द रॉन्ग डूअर। तो अब वो रॉन्ग डूअर किसे कह रहे हैं? जिसने मतलब जो ओल्ड दीवार बहुत पुरानी बनी हुई है, वो गिर गई, तो वो जो चोर का भाई है वो मतलब मर्चेंट को ही उल्टा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली कहावत यहाँ पे सही बैठ रही है। तो वो उल्टा उसको बोल रहा है कि उसको क्या है, तुम्हें रॉन्ग डूअर को, मतलब जो दीवार बनाने वाला, जिसकी दीवार है, उसको क्या है, पनिशमेंट करना चाहिए। कंपे कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। मतलब आपको गुहार को दंडित करना चाहिए, मतलब। और क्या है, अन्याय के लिए क्या है, उस परिवार को क्या है, आपको मुआवजा देना चाहिए। ओके। द किंग सेड। तो जो किंग है, जो वहाँ का जो मूर्खों का जो राजा है, वो क्या कहता है? जस्टिस विल बी डन। तो वो उसे क्या कहता है, मतलब चिंता मत करो, तुम्हें क्या है, मतलब डोंट डोंट वरी, मतलब वो उससे कह रहा है डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम्हें क्या है, न्याय न्याय किया जाएगा तुम्हारे साथ, मतलब जस्टिस विल बी डन, मतलब न्याय तुम्हारे साथ जरूर से होगा। एंड एट वंस समन दी ऑनर ऑफ द हाउस। और तुरंत क्या है, उस घर के मालिक को बुलाया गया राजा के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है आगे। When the merchant arrived, जब वहां पर व्यापारी जब पहुंचता है, अराइव होता है, अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना। The king question him। तो किंग उससे पूछताछ करता है। एंड व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। सच एज सच एज सच एज मतलब, तो वो बड़ी घबरा के वो रिप्लाई करता है, योर हाइनेस। मतलब बिल्कुल अमुक सा रह जाता है, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाता है मुंह से अपना नाम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया है। मतलब अगर मतलब उसको लग रहा है कि मैं मेरे को राजा पता नहीं अब क्या दंड सुनाने वाला है, तो इसलिए वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया मुंह से। वर यू
एट होम व्हेन दैट मैन इज बर्गल्ड योर हाउस। तो वो राजा उससे पूछता है क्या तुम घर पर थे जब मृत आदमी ने तुम्हारे घर पर चोरी की थी? जब तुम्हारे घर में क्या है चोरी की थी तब तुम घर पर ही थे। तो ये वो रिप्लाई करता है व्यापारी, यस माय लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड वॉल वाज वीक। तो जो वो बोलता है कि हाँ पर मेरे प्रभु, वो अंदर घुसा और दीवार जो थी कि वो कैसी थी, वीक थी, एंड इट फेल ऑन हिम, तो इसलिए क्या है वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज प्लीड गिल्टी, तो आरोपी दोषी है। तो राजा बोलता है और उसे कि आरोपी जो है क्या है वो दोषी है, तुम्हारी दीवार, यू योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव अ मर्डर अ मैन, यू वी हैव टू पनिश यू। तो वो क्या, राजा क्या बोलता है, तुम्हारी दीवार से इस आदमी के भाई को क्या है मार डाला है, तो तुमने क्या है एक आदमी की हत्या की है, मतलब इसका मतलब तुम गिल्टी हो। तुम्हें क्या है इसके लिए क्या है तुम्हें पनिश मिलेगा, मतलब यू आर मर्डर्ड, मतलब तुम क्या हो हत्यारे हो, और इसके लिए तुम्हें क्या है पनिश किया जाएगा, राजा उससे कहते हैं। राजा ने उसे क्या, तो अब वो जो बेचारा असहाय सा जो व्यापारी है, मतलब अब हेल्पलेस है वो इस समय बिल्कुल, तो वो बोलता है लॉर्ड, मतलब बिल्कुल उसको भगवान की तरह मतलब पुकारता है और कहता है हेल्पलेसली, बिल्कुल मर्चेंट उससे कहता है, आई डिडंट पुट अप दी वॉल, तो वो कहता है मैंने क्या है ये दीवार नहीं बनाई, मतलब मैंने ये पुट अप नहीं की दीवार को, एंड इट इज अ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट दी वॉल, तो वास्तव में उस दीवार की गलती है, मतलब दीवार मतलब जो जिसने क्या है इस दीवार का बनाया है, हु बिल्ट मतलब जिसने इस दीवार को बनाया है उसकी गलती, मतलब मेरी गलती नहीं है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, क्योंकि उसने क्या है इसको सही से नहीं बनाया होगा, बनाया है मतलब, एंड यू शुड पनिश हिम, तो इसलिए क्या है तुम्हें उसे पनिश उसे दंडित करना चाहिए। हु इज दैट, तो मतलब अब वो पूछ रहा है कि वो कौन है, एंड माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, तो वो रिप्लाई करता है, मर्चेंट जो व्यापारी है वो रिप्लाई करता है, हे प्रभु, मतलब हे प्रभु माय लॉर्ड, मतलब राजा को क्या इस तरीके से संबोधित किया जाता था, राजा का स्थान दिया जाता था राजा को पहले, जब राजा महाराजा होते थे तो जो जनता होती थी तो उन्हीं को राजा को ही भगवान मानती थी, ओके, तो इसीलिए वो ऐसे बुला रहा है हे मेरे प्रभु, मतलब ये दीवार, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार जो बनी है वो क्या है मेरे पिताजी के समय की बनी हुई है। आई नो दी मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, और अब वो क्या है वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, ही लिव नियर बाय, और वो क्या है मतलब हमारे हमारे पास में ही रहता है, ओके, नियर बाय रहता है वो भी, जिसने दीवार को बनाया। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो जो राजा है वो क्या है अब उसके लिए जो मिस्त्री है, जो ब्रिकलेयर, ब्रिकलेयर मीन्स मिस्त्री कहते हैं हिंदी में इसे, ओके, तो उसके लिए संदेशा भिजवाता है और उसे कहता है कि मतलब उसे जल्दी से लेके आ जाओ, मतलब संदेश, एंड दे ब्रॉट हिम, और वो क्या है उसे लेके आते हैं, टाइड हैंड एंड फुट, और उसे क्या है उसके हाथ पैर बांध कर लेके आते हैं। You dear, did you build this man's wall in his father's times? तो राजा उसे क्या तुम हो, क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय में इस दीवार का निर्माण करवाया था, मतलब जिस दीवार से उस चोर की जो हत्या हुई है, तो वो रिप्लाई करता है यस माय लॉर्ड आई डिड, तो वो बिल्कुल अच्छे से बोलता है हाँ मेरे प्रभु मैंने किया है, मतलब ये, एंड व्हाट काइंड ऑफ वॉल, तो राजा उससे बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, तो अब राजा उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने ये किस तरह की दीवार का निर्माण किया, मतलब कैसे बिल्ड किया तुमने इसको, इट हैज अ फैलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड बाय हिम, तो राजा उसे मतलब जो मूर्ख राजा है वो किसे मतलब जो चोर है उसको क्या कह रहा है, पुअर मैन कह रहा है, मतलब बेचारे आदमी को क्या है इस दीवार ने मौत हो गई बेचारे आदमी की इसकी दीवार की वजह से। यू हैव अ मर्डर, तुम क्या हो हत्यारे हो, मर्डर टू हिम, मतलब तुम क्योंकि तुमने क्या है उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, इसलिए क्या है हमें तुम्हें सजा देनी होगी, किसकी, डेथ की, मतलब तुम्हें हम मौत की सजा देनी होगी, राजा उसे कहते हैं। Before the king could order the executions, the poor bricklayers pleaded, इससे पहले कि राजा उसे क्या है फांसी का आदेश दे सके, जो गरीब मिस्त्री है वो क्या है उनसे प्लीडेड करने लग जाता है, मतलब उसके सामने दया की भीख मांगने लग जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाना, मतलब उसको माफ करने के लिए, एंड प्लीज लिसन टू मी, मतलब वो राजा से कहता है प्लीज लिसन टू गिव मी, कि मेरी बात सुनो प्लीज, एंड बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले कि आप क्या है कुछ
कोई मतलब आदेश सुनाओ, इससे पहले क्या है आप मेरी बात सुनो, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल। तो राजा वो बोल रहा है, मतलब जो ब्रिकलेयर है वो कह रहा है कि ये सत्य है कि मैंने क्या है इस दीवार को बनाया है। इट वाज़ नो गुड, और ये क्या है अच्छी नहीं है, मतलब जो जो निर्माण किया है ये कोई अच्छी नहीं थी, मतलब जो दीवार मैंने बनाई थी। एंड बट दैट वाज़ बिकॉज़ माय माइंड वाज़ ऑन नॉट ऑन इट। तो ये इसलिए हुआ, मतलब ये, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मन क्या है इस पर नहीं था। जब मैं ये काम कर रहा था, मैं मन लगा के मतलब काम नहीं कर रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल। वो बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building। तो वो बोल रहा है कि उस दिन क्या है जो डांसिंग गर्ल्स थी, हु वाज अप एंड डाउन, जो क्या है उस इस रोड से क्या है ऊपर और नीचे जा रही थी ऑल डे, पूरे दिन क्या है एक डांसिंग गर्ल्स थी जो वो ऊपर नीचे जाती रही, और अपनी जो पायल की जो छनछनाहट थी उसको, उसकी जो शोर था उससे क्या है मैं अपनी आइज़ को और अपने माइंड को क्या है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अपने मन को मतलब इस बहुत अच्छे से नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसकी जो खन-खन की आवाज़ थी वो मेरे कानों में गूँज रही थी, और मैं अपनी आँखों को और अपना ध्यान क्या है दीवार पे नहीं लगा सका। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वो क्या है, वो कहाँ रहती है इस समय। यू आर राइट, द केस इज़ डिफेंस। तो अब राजा बोल रहा है उसे कि तुम सही हो, मामला क्या है अब डिफेंस होता जा रहा है, मतलब और ज़्यादा मतलब इसमें सस्पेंस आ रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब मामला क्या है गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, मतलब हमें क्या है इसकी जाँच करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईज़ी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस। अब राजा बोल रहा है, मतलब जिस केस में कुछ भी नहीं है, उस केस के बारे में राजा कह रहा है कि ये क्या है बहुत ही जटिल मामला हो चुका है, अब इसे आसानी से नहीं सुलझा सकते। लेट्स गेट द डांसर्स वेयरएवर शी इज़। तो अब क्या है चलो जो डांसर है अब उसे पकड़ते हैं, जहाँ भी कहीं भी वो मिलती है उसे क्या है पकड़ के लाओ। द डांसिंग गर्ल्स नाउ एन ओल्ड वुमन, जो डांसिंग गर्ल जो उस समय गर्ल छोटी लड़की थी वो क्या है अब ओल्ड ओल्ड वुमन में चेंज हो चुकी थी, मतलब अब क्या है वो बूढ़ी हो चुकी थी। क्योंकि उस समय वो जवान रही होगी, अब बहुत साल बाद मतलब उसके पापा ने जो घर बनाया, अब उसके टाइम टाइम में क्या है वो नर्तकी रही होगी, तो वो अब बूढ़ी हो चुकी है एंड कम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और अब वो क्या है कोर्ट में कांपती हुई आ रही है, मतलब जैसे बुढ़ापे में हाथ पैर कांपने लग जाते हैं चलते हुए, तो वैसे ही जो बूढ़ी डांस जो लेडीज है डांसिंग गर्ल है वो क्या है अब बूढ़ी हो चुकी है, वो कांपते हुए आई है कोर्ट में राजा के दरबार में। डिड यू वॉक अप and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो अब वो उनसे पूछता है कि क्या तुम कई साल पहले उस सड़क पर घूम रही थी जब ये जो आदमी है यहाँ पे वो जब दीवार का निर्माण कर रहा था, क्या तुमने उसे देखा? तो अब वो रिप्लाई करती है, यस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट इज़ वेरी वेल। तो अब वो भी बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हैं, कहती हैं हाँ मेरे प्रभु मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब वो भी मतलब नेगलेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि मैंने ये नहीं किया, वो भी बहुत अच्छे से रिप्लाई मतलब हाँ जोरी कर रही है कि हाँ ये मैंने किया। सो सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग। तो इसलिए कि तुम अपनी पायल छनकाते हुए घूम रही थी, मतलब वो उससे पूछ रही यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तो तुम क्या है उस समय बिल्कुल यंग थी एंड तुमने क्या है इसको डिस्ट्रैक्टेड किया, मतलब अपने काम से उसका ध्यान हटाया, तुम्हारी वजह से इसका ध्यान हटाया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, इसलिए इसने इसने क्या है बैड वॉल की जो जो वहां पर जो उसने वॉल बनाई वो क्या है बेकार बनाई, बेकार दीवार का निर्माण किया। इट इज इट हैज फैलन इट हैज फैलन ऑन अ पुअर बर्गलर, इसलिए क्या है वो जो पुअर जो चोर था उसके ऊपर दीवार गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसकी वजह से क्या है वो मारा गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तो इसलिए क्या है तुमने फिर से ये फुल जो ये राजा है मूर्ख राजा, ये उसको फिर से इनोसेंट मैन कह रहा है। यू विल हैव टू बी फनिश, इसलिए क्या है तुम्हें फनिश किया जाएगा। एंड शी थॉट फॉर अ मिनट एंड उस बेचारी बूढ़ी औरत ने थोड़ी देर के लिए वो रुकी और सोचा, उसने थोड़ी देर उसने 1 मिनट के लिए सोचा, मतलब मिनट के लिए मतलब 1 मिनट के लिए ही उसने सोचा होगा, अपने दिमाग लगाया होगा एंड सेड, और वो कहती है माई लॉर्ड वेट आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब वो उसे याद आ जाता है, मतलब वो कहती है कि मेरे प्रभु रुको, अब मैं जानती हूँ कि मैं क्या है, सड़क में ऊपर नीचे नीचे चल रही थी, मतलब उस समय क्यों चल रही थी, वाई
I has I had given us some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. तो मैंने क्या है एक सुनार को मतलब जो मैंने अपने लिए क्या है कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए सुनार को दिया था, कुछ सोना दिया था मतलब उसे बनाने के लिए। लेकिन he was lazy and squandered तो मतलब वो जो मतलब बदमाश जो लेजी जो सुनार था, उसने क्या टाइम से काम नहीं किया। एंड ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस इसलिए क्या वो बहुत ज़्यादा बहाने बना रहा था। एक्सक्यूजेस मतलब बहाने बनाना कि मैं अभी दे दूँगा, थोड़ी देर में दे दूँगा, बाद में दूँगा। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ ले रहा था एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ मतलब वो अभी मतलब अब दे देगा और एंड ही वुड गिव इट देन तब देगा एंड सो ऑल डे तो पूरे दिन क्या है पूरे दिन तब क्या है पूरा दिन लग गया है इसी तरीके से मेरा ऊपर जाने में। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डज़न टाइम मतलब अब उसने क्या है उसने क्या है मुझे 1 दर्जन बार से अधिक मतलब अपने घर के ऊपर-नीचे चलने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे रहा था कि अब मिलेगी तुम्हारी पायल या अब मिलेगी होगी। मतलब तुम्हारा जो गहना बनाने के लिए जो उसने दिया था मतलब दे दूँगा मैं। तो दैट वाज़ व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी तो इसलिए क्या है जो ब्रिकलेयर था वो क्या है मुझे तब क्या है वो मिस्त्री मुझे देखा था मतलब ने मुझे देखा था एंड इट इज़ नॉट माय फॉल्ट इसलिए क्या है ये मेरी फॉल्ट नहीं है माय लॉर्ड इट इज़ द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट तो ये क्या है उस शापित मतलब डैम्ड मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे बोलते हुए मतलब उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ एंड पुअर थिंग्स मतलब यहाँ पर के ये बोल रहा है राजा ने मतलब बेच मतलब यहाँ पे पुअर थिंग्स सी एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग जो राजा है अब वो क्या सोच रहा है कि जो डांसर गर्ल है वो क्या है बिल्कुल सही बोल रही है तो तब वो राजा बोलता है राजा ने सैनिक को क्या है सुना लाने के लिए भेज देता है अब इसके बाद मतलब उसे लगता है कि मतलब जो ये बेचारी जो डांसिंग गर्ल है ये क्या है बिल्कुल सही है एंड वेटिंग एंड वेइंग द एविडेंस और वो क्या है असली अब असली अपराधी तक अब पहुँच गए। वी हैव अ गॉट रियल कल्प्रिट एट लास्ट मतलब राजा बोलता है ला आखिरकार क्या है हम असली अपराधी हमें मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ तो वो बोलता है कि उस सुनार को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस मतलब जाओ सुनार को लेके आओ जहाँ कहीं भी वो छुपा हो और अब भी लेके आओ एट वंस मतलब जस्ट नाउ मतलब बिल्कुल एक मतलब यहाँ पर आना चाहिए। The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in the corner of his shop. तो जो राजा ने क्या सैनिकों को सुनार की तलाश की और उसने क्या है सुनार जो सुनार था वो क्या अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। वो शॉप के कॉर्नर पे छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट इट जब उसने क्या है अपने खिलाफ आरोप को सुना तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल तो उसके पास भी क्या है अपनी और ही स्टोरी थी बताने के लिए तो लेट्स स्टार्ट मूव ऑन एंड माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ तो अब वो क्या कहता है उसने कहा हे मेरे प्रभु मैं एक क्या हूँ पुअर मतलब गरीब सुनार हूँ एंड इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर्स कम मैनी टाइम्स टू माई डोर्स तो ये सच है कि मैंने क्या है इस नर्तकी को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिकॉज आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर तो ये भी सत्य है कि हमें उसका ऑर्डर क्या है टाइम से पूरा नहीं कर सका और उसने क्या है घर पर क्योंकि क्या है मैं किसी और की ज्वेलरी बना रहा था जिसकी आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर क्योंकि मैं क्या है किसी अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा नहीं कर सका था एंड दे हैड अ वेडिंग कमिंग और क्योंकि उसके घर पर क्या है एक शादी होने वाली थी एंड दे वुडंट वेट और इसलिए क्या है वो इंतजार नहीं कर रहे थे यू नो हाउ इम्पेशेंट द रिच मैन आर तो आपको तो पता ही है वो सुनार बोल रहा है आपको तो पता ही है कि जो अमीर आदमी होते हैं वो कितने मतलब किसी किसी चीज़ का मतलब वेट नहीं कर पाते, कितने अधीर होते हैं। तो आपको तो पता ही है कैसे होते हैं रिच मैन तो वो राजा को अच्छे से बोलता है, हू इज़ द तो राजा बोलते हैं, हू इज़ द रिच मर्चेंट हू केप्ट हू केप्ट योर फ्रॉम फिनिश दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन एंड व्हिच रिस्ट्रिक्टेड दिस ब्रिकलेयर्स अब वो बोल रहा है मतलब ऐसा कौन-सा अमीर व्यापारी है मतलब जिसने क्या है एक गरीब महिला के गहने बनाने से तुम्हें रोका और इसकी वजह से क्या है इस महिला को ऊपर-नीचे चक्कर लगाने पड़े और जिससे क्या है मिस्त्री का ध्यान भी क्या है डिस्ट्रैक्टेड हो गया। वो अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड हो गया व्हिच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल्स और इस मतलब किसने किसने मतलब उस दीवार को खराब बना जिसने किसने इस दीवार को खराब बना दिया व्हिच हैज़ नाउ
felon on the innocent man and killed him. Can you name him? तो अब वो बोल रहा है कि उस उसे मतलब अब जो उस एक आदमी पर क्या है जो जो दीवार गिरी है, उसे मार डाला। क्या आप उसका नाम बता सकते हो? किसकी वजह से ये दीवार गिरी? द गोल्डस्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वाज़ तो गोल्डस्मिथ क्या है उसका नाम बोलता है मतलब सुनार के व्यापारी का नाम लिया एंड ही वाज नॉन अदर नेम द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फैलन तो वो मतलब नाम लेता है वो कोई और नहीं बल्कि उस मकान का जो मालिक है वही था मतलब जिसने ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी जिसकी दीवार गिरी है नाउ अब नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल्स अब वो राजा बोल रहा है जो जस्टिस है जो मतलब हम तब से न्याय के लिए जो हम चल रहे हैं तो ये क्या है फुल सर्कल में आ गया सर्कल मतलब जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पर क्या है वापस बात पहुँच गई है मतलब व्यापारी की दीवार से शुरू हुई थी और वहीं पर वो पहुँच गए लास्ट में एंड वाज़ अब वो क्या बोल रहा है saw the king back the merchant and when he was rudely summoned back to the court आज उसे मतलब बेरुखी से क्या है वो वापस उसे कोर्ट पे बुलाया जाता है व्यापारी को एंड ही अराइव्ड क्राइंग और वो आता है रोते रोते आता है मतलब वो एंड it wasn't me but my father who ordered the jewelry he is dead I am innocent तो वो मर्चेंट बोल रहा है जो व्यापारी वो बोल रहा है कि मैंने नहीं बल्कि मेरे पिताजी ने ये दीवार बनाई है जिन्होंने क्या गहने का आदेश दिया था वो क्या है मर चुके इससे मैं क्या हूँ मैं इनोसेंट हूँ मतलब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर जो किंग होता है राजा होता है अपने मंत्री से क्या है कंसल्टेट करता है मतलब इसके विचार विमर्श करता है इसके बारे में अब क्या किया जाए एंड डिसाइड एंड डिसीवली और मतलब जो मतलब उसके बारे में निर्णय के रूप में निर्णय लेता है वो इट इज ट्रू योर फादर इज अ ट्रू मर्डर मतलब अब राजा कहते हैं ये सच है कि असली हत्यारे आपके पिता है ही इज डेड और जो क्या है मर चुके हैं वो तो उस दुनिया में नहीं है लेकिन बट समबडी मस्ट बी फिनिश्ड इन हिज प्लेस तो लेकिन क्या है इस किसी ना किसी को तो इस जगह पर दंड मिलना चाहिए पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि किसी की डेथ हुई है यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स एंड हिज रिचनेस एज वेल एज हिज सिंस तो अब राजा बोल रहे हैं कि तुम क्या है तुम क्या है एक अपराधी के पिता हो मतलब जो भी चीज उसके पिता की थी कुछ भी जो विरासत में मिला है वो सारी जो उसकी रिचनेस थी, जो उसकी रिचेस थी मतलब जो उसकी दौलत थी, उसके साथ-साथ जो उसके पाप है वो भी क्या है तुम्हारे हो गए। जब तुम उसकी दौलत धन-दौलत ले सकते हो तो पाप भी तुम्हें ही लेने होंगे। आई न्यू एट वन्स even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. तो राजा क्या कहते हैं उसे कि जब मैंने पहली बार मैं क्या है पहली बार में ही जानता था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा कि तुम इस भयानक अपराध की क्या हो रूट हो मतलब तुम ही इसकी जड़ हो मतलब तुम्हारी वजह से क्या है ये सब कुछ हुआ है एंड यू मस्ट डाई इसलिए क्या है तुम्हें मरना चाहिए अब राजा इस डिसीजन पे पहुंच जाता है एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशंस अब वो उन्होंने कहा कि मतलब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दे दिए कि एक नया नया फांसी का फंदा क्या है तैयार करो एज अ सर्वेंट sharpened the stack and got it ready for a final impaling of the criminal तो जैसे ही नौकरों को क्या है उससे फांसी का फंदा तैयार करने के लिए भेजा जाता है तो जो जो लोग हैं वहां पे क्या है वो एकदम से तैयार कर देते हैं फांसी का फंदा मतलब जल्दी से तैयार करके लेके आते हैं मंत्री को लगा कि it is acquired the ministers that the rich merchant was somehow too thin to be a properly executed on the stake. तो उस मंत्री को लगा कि जो अमीर व्यापारी है वो किसी भी तरह से क्या है उस फांसी के बंदे पे ठीक से नहीं मतलब ठीक से नहीं बैठ रहा है क्योंकि जो व्यापारी है वो कैसा है पतला है और जो इसका फांसी का फंदा बना है वो कैसा बना है मोटा बना है इट अपील्ड टू किंग एंड कॉमन सेंस तो उससे क्या है राजा को सामान्य से ज्ञान की अपील की उन्होंने द किंग टू वरीड अबाउट इट और राजा भी क्या है इस बात को सुन के बहुत चिंतित हो जाता है कि अब क्या किया जाए वो फिट नहीं बैठ रहा है इस फांसी के फंदे पर व्हाट शैल वी डू तो अब वो बोल रहा है कि मतलब व्हाट शैल वी डू मतलब अब हमें क्या करना चाहिए मतलब अब हम क्या करेंगे मतलब वो सोच रहे हैं इसके बारे में मतलब कि अब हम मतलब इस राजा को क्या इसकी चिंता हो गई उन्होंने कहा अब हमें क्या करना चाहिए ही सेड व्हेन सडनली इट्स स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक तो अब वो विचार विमर्श करके अचानक से उनके दिमाग में क्या है विचार आया है उन्हें क्या है एक ऐसे
ऐसे काम करने की ज़रूरत है जो एक मोटे आदमी को क्या है ढूँढ सके, जो क्या है इस टाइप पे क्या है बिल्कुल फिट पहुँच सके, मतलब इनफ हो, मतलब फिट हो इस फांसी के फंदे के लिए। His servants were immediately sent all over the town and looking for a man who would fit the stake. तो जो उनके जो सिपाही होते हैं, उन्हें तुरंत ही शहर में भेजा जाता है कि ऐसे आदमी की तलाश की जाए, जो क्या है इस फांसी के फंदे पे बिल्कुल फिट बैठे। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on bananas and rice and wheat and geese. तो क्या है जो अब उनकी नज़र क्या है उस शिष्य पर पड़ी, जो महीने से क्या है महीने तक क्या है केले, चावल, गेहूँ, घी खाकर खुद को बिल्कुल मोटा कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे उसे बहुत ही कम ₹1 में सब कुछ मिल जा रहा था। इसलिए वो खा-खा के बिल्कुल मोटा हो चुका था। एंड व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, तो वो पूछता है उनसे कि मैंने क्या किया है? मतलब वो उनसे पूछता है कि मैंने क्या किया? मैंने क्या गलत किया है? आई एम इनोसेंट, मैं कैसा हूँ? मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, और मैं क्या हूँ? साथ में एक सन्यासी भी हूँ। ही क्राइड, और वो रोता है, ज़ोर से चिल्लाता है। दैट मे बी अ ट्रू, तो वो उसके जो सिपाही है वो क्या कहते हैं कि हो सकता है ये, मतलब मैं हम नहीं बोल रहे कि तुम गलत बोल रहे हो, ये सच हो सकता है। बट इट इज़ अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। तो लेकिन ये क्या है, शाही फरमान है जो कि हमें क्या इतने मोटे आदमी को ढूँढना है जो क्या है उस फांसी के बंदे पे फिट बैठ सके, मतलब जो फांसी का बंदा तैयार किया गया उसके लिए फिट बैठे। दे सेड, वो उससे कहते हैं उस डिसाइपल से, एंड कैरिड हिम, और उसे साथ में लेके जाते हैं टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पे क्या है फांसी लगाई जा रही, फांसी वाले स्थान पे उसे लेके जाते हैं। एंड ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरु वर्ड, तो अब उसे याद आते हैं अपने जो उसके गुरु ने उससे कहा था, मतलब अपने जो वाइस जो बुद्धिमान उसका जो गुरु था, अब उसके वचन उन्हें उसे याद आते हैं डिसाइपल को। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो उसके जो गुरु थे उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि ये क्या है, जो ये शहर है ये कैसा है, मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते कि वो आगे क्या करने वाले, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, उनका कुछ नहीं पता कि उनके दिमाग में आगे क्या आ जाए। ओके, व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर द डेथ, जब वो क्या है अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो इसलिए क्या लास्ट टाइम पे क्या वो अपने गुरु को क्या दिल से प्रार्थना करता है, मतलब दिल से याद करता है। आस्किंग हिम फॉर हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, तो वो जहाँ कहीं भी है, मतलब वो अपने तो वो अपने दिल से गुरु से प्रार्थना की कि वो जहाँ कहीं भी है वो क्या है उसका रोना सुने, मतलब जहाँ द गुरु सॉ द एवरीथिंग इन अ विजन, जो गुरु उसके गुरु थे वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत उनके अंदर बहुत दिव्य शक्ति थी, तो वो क्या है सब कुछ देख सकते थे, मतलब अपने अपने विज़न से, मतलब जो उनकी दिव्य शक्ति थी, एंड ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास क्या थी? मैजिक पावर थी, मतलब जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज़ कुड सी द प्रेज़ेंट एंड द पास्ट, वो क्या है अपने प्रेज़ेंट, पास्ट जो भी, मतलब वो सब कुछ देख सकते थे, भविष्य को भी देख सकते थे, मतलब कि अब आगे क्या होने वाला है। ही अराइव्ड एट वन्स टू सेव हिज डिसाइपल, और वो क्या है अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मतलब एट वन्स, मतलब जल्दी से, मतलब बिना टाइम लगाए। हू हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, तो वो मतलब अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं, तो वो भोजन प्रेम के कारण खुद को क्या है परेशानी में फँसा गया था जो उनके डिसाइपल था। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him some things in a whisper. तो वहां पहुंचते ही क्या उसने अपने शिष्य को डांटा और कान में क्या है धीरे से कुछ बताया। जब क्या है जब वो राजा के पास जाता है, देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हिम, ओ वाइसेस्ट ऑफ द किंग्स, हु इज द ग्रेट गुरु और द डिसाइपल्स। तो वो राजा के पास गया और वो राजा से पूछता है कि हे बुद्धिमान राजा, कौन महान होता है, गुरु या शिष्य? पहले मतलब कौन बड़ा होता है, मतलब कौन महान होता है? वो राजा से पूछता है। तो राजा रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स द गुरु, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब पूरा मतलब जो गुरु है वो बड़ा होगा। नो नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो क्या है कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, तो राजा उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप क्यों पूछते हैं, मतलब ये सब चीजें। देन पुट मी दी स्टेक फर्स्ट, तो वो उसके जो गुरु वो कहते हैं इसलिए क्या है मुझे तुम फांसी पर पहले लटका दीजिए। पुट माई डिसाइबल टू दैट आफ्टर मी, अरे मेरे बाद क्या है मेरे शिष्य को मौत की सजा सुनाना आप। ओके, तो राजा से कहता है, मतलब राजा से आग्रह करता है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me the death first, not him." तो जो उसका शिष्य है वो क्या है अब लड़ाई मतलब ऐसी
ऐसे ही आपस में बहस करने लग जाते हैं, लड़ाई में फँस गए कि पहले किसे जाना चाहिए। इस व्यवहार में राजा मतलब हैरान हो जाता है, वो पूछता है, उसका जो शिष्य है वो कहता है नहीं पहले मुझे, क्योंकि पहले क्या है तुम लोग मुझे लेके आए हो यहाँ पर, इस मतलब इनको तो तुम बाद में लेके आए, पहले मुझे लेके आए हो, तो इसलिए क्या है तुम्हें मुझे पहले फांसी पे लटकाना चाहिए। द गुरु एंड डिसाइबल नाउ गॉट इनटू अ फाइट। अब गुरु और डिसाइबल क्या है आपस में बहस करने लग जाते हैं, फाइट हो जाती है उनकी इस बात पे। हु शुड गो फर्स्ट, मतलब कौन पहले जाएगा। द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। जो किंग है वो क्या है सोच में पड़ जाता है इस तरीके के बिहेवियर को कि मरने के लिए पहले मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, ऐसे क्यों लड़ रहे। ही आस्क्ड द गुरु, और वो क्या है जो राजा है वो गुरु से पूछता है व्हाई डू यू वांट टू डाई। तो मतलब वो राजा से पूछता है कि तुम आप क्यों बनना चाहते हो? मतलब राजा गुरु से पूछ रहा है। एंड वी चूज़ हिम बिकॉज़ ही नीडेड अ फैट मैन फॉर अ स्टेक। तो राजा से पूछता है कि हमने मतलब आप क्यों बनना चाहते हो? हमने तो उसे चुना है क्योंकि वो क्या है हमारे दाँव के लिए क्या एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी। हमने इसलिए तुम्हारे शिष्य को चुना। एंड यू शुडन्ट आस्क मी सच अ क्वेश्चन्स, पुट मी द डेथ फर्स्ट। तो जो उनके जो गुरु है, वो कहते हैं गुरुजी ने जवाब राजा को जवाब दिया, तुम्हें क्या है मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तुम पहले क्या है मुझे फांसी के फंदे पे लटकाओ, मतलब मुझे पहले मतलब मुझे पहले मौत दो। एंड रिप्लाइड द मतलब गुरु इस तरीके से रिप्लाई करता है राजा को। एंड व्हाई देयर इज सम मिस्ट्री है। तो अब जो राजा है अब उससे रहा नहीं गया, मतलब अब वो उससे पूछता है गुरु से कि यहाँ पर क्या कोई रहस्य है, कोई मिस्ट्री, मतलब कुछ रहस्य है इसके पीछे। एंड एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। एक बुद्धिमान आदमी के तौर पर क्या आप मुझको समझाना चाहिए आपको। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू दैट इफ आई टेल यू। तो अब वो राजा राजा जो उसका गुरु है वो कह रहा है कि आप क्या मुझसे प्रॉमिस वादा करोगे कि मैं अगर आपको बता दूंगा तो आप क्या मुझे फांसी के फंदे पर पहले लटकाओगे। आस्क्ड द गुरु, तो गुरु उससे पूछता है राजा से। द किंग गेव हिम दिस सैलमन वर्ड। तो जो किंग है वो उसे क्या है वचन दे देता है। सैलमन मतलब वो अपना वचन देता है, सैलमन करता है उसे वादा करता है उससे। द गुरु टुक हिम साइड, और जो गुरु है उसको साइड में लेके जाते हैं। आउट द एंड आउट ऑफ द सर्वेंट एयर सूट, और मतलब अब उसे वो मतलब ताकि क्या है नौकर के कान में वो बात ना पड़े, जो बाहर के लोग हैं उनके कान में नहीं पड़े, इसलिए वो विस्पर्ड कर दी, मतलब धीरे से उसके कान में बोलता है। डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ। क्या आप जानना चाहते हो कि हम मतलब हमें मतलब क्यों मरना है, मतलब पहले मतलब क्या आप जानना चाहते हो इसके बारे में, हम दोनों क्यों मरना चाहते हैं राइट नाउ। दी टू अस, मतलब वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड सिटी लाइक दिस। मतलब वो गुरु बोल रहा है कि हम क्या पूरी दुनिया में घूमे लेकिन ऐसी ऐसा शहर हमने कहीं नहीं देखा। और किंग जैसे मतलब जैसे राजा आप हो, लाइक किंग यू, मतलब आपके जैसे राजा भी हमें कहीं नहीं मिला। द स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। जो ये जो फांसी का बंदा है ये क्या है गॉड, मतलब जो ये फांसी का बंदा तुमने तैयार किया है ये क्या है दाव क्या है, फांसी का बंदा है न्याय के देवता का बंदा है। इट इज अ न्यू, क्योंकि ये क्या है नया। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि इससे पहले इस पर क्या कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। एंड whoever dies on its first will be a reborn as a king of the country। जो भी कोई क्या है इस पर पहले फांसी के बंदे पर पहले लटकेगा, जिसे पहले मारा जाएगा वो क्या है अगले पुनर्जन्म में क्या है वो इस देश का राजा होगा। जो उसके बाद में लटकेगा जो नेक्स्ट होगा वो क्या है फ्यूचर का क्या होगा मिनिस्टर होगा एंड दिस कंट्री का। एंड आर वी आर सिक अवर एसेस्टिक लाइफ। तो वो बोल रहा है मैं अपने मतलब इस तपस्वी जीवन से, जो मतलब एसेस्टिक लाइफ जो मैं जी रहा हूँ तपस्वी की, मैं क्या है इससे बोर हो चुका हूँ। मतलब मैं वी इट वुड बी अ नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। तो अच्छा होगा कि हम क्या कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में खुद को आनंद दें, मतलब हम अपने इंजॉय करें अपनी लाइफ को अब नेक्स्ट जर्नी में। ओके नाउ कीप योर वर्ड। अब वो राजा को बोलता है अब तुम अपना वादा निभाना। माय लॉर्ड एंड आई पुट एंड पुट अस टू डेथ माय मी फर्स्ट एंड रिमेंबर। और ये अपने वचन को पूरा करना और हमें मार डालो। और पहले क्या है याद रखना, पहले आपको क्या मुझे मानना है फिर मेरे शिष्य को, मतलब आपको ये बात भी याद रखनी है। ओके द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब क्या है राजा के गहरे चिंतन में पड़ जाता है। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम
किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड। तो जो राजा है वो क्या है अपने किंगडम को क्या है ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ही नीडेड टाइम, इसलिए क्या उसे टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूजेशन पोस्टपोन द नेक्स्ट डे एंड तो जो एक्सक्यूजेशन जो फांसी देने वाले थे उसको क्या पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, दूसरे दिन के लिए। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने जो मिनिस्टर है जो उसके मंत्री उससे बात करते हैं सीक्रेट गुप्त रूप से। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और वो अपने मंत्री से क्या कहते हैं कि ये सही नहीं होगा कि हम अपना किंगडम क्या है नेक्स्ट मतलब दूसरे नेक्स्ट जो लाइफ मिलेगी हमें किसी और को दे दें उस लाइफ के लिए। लेट अस गो ऑन दी स्टेक अवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो अब अपने मंत्री को क्या सलाह दे रहा है कि ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि मतलब हम अगले जीवन में दूसरे को क्या अपना राज्य दे दे। चलो क्या है खुद ही क्या है फांसी के फंदे पर लटक जाते ताकि क्या है अगला जो जन्म हो वो क्या है इस देश के राजा और मंत्री हम ही बने। ये सेड द मिनिस्टर एग्री। और वो क्या है मिनिस्टर से बोलते हैं, जो मिनिस्टर है वो भी क्या है मतलब उससे क्या है पवित्र जो जो झूठ बोला उसने मतलब वो उससे ये भी बोलता है कि मतलब जो होली मैन होते हैं वो क्या है कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए क्या उन्होंने सही बोला होगा। तो जो मिनिस्टर होता है वो भी क्या है एग्री हो जाता है अपने राजा की बात से कि हमें क्या है जाके फांसी के फंदे से लटकना जाना चाहिए। So he told the accusations, we will send the criminal tonight। तो अब वो क्या है उसने नेक्स्ट डे क्या होता है तो उसने क्या है जल्लाद से कहा राजा ने कि हम क्या है रात को आपके पास क्या अपराधी को भेजेंगे, जो भी पहले आएगा उसको क्या है आपको फर्स्ट डेथ देनी है, मतलब उसे क्या है पहले मारना है। एंड देन डू दी सेम द सेकंड मैन, और इसके बाद सेकंड जो दूसरा आदमी है उसके साथ भी आपको ऐसा ही करना है। दोस आर माई ऑर्डर्स। तो राजा कहता है कि ये क्या है मेरे आदेश है। डोंट मेक अ मिस्टेक, और कोई भी गलती मत करना। राजा उसे अच्छे से ऑर्डर दे देते हैं अपने मंत्रियों को। एंड दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू दी प्रेजेंस। तो जो राजा होता है और जो मंत्री होता है वो चुपके से जेल में चले गए। एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसाइबल्स, और जो गुरु होता है और जो उसका डिसाइबल होता है उसको क्या है गुरु का शिष्य को क्या है रिलीज कर देते हैं वहां से क्या है जेल से बाहर भेज देते हैं, मतलब उसे रिहा कर देते हैं जेल से। एंड डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और उस ऐसे डिस्गाइज कर लेते हैं जैसे गुरु और शिष्य थे दोनों अपने आप को। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रोमोटली एक्सिक्यूटेड। और क्या है वो जो उसके वफादार सेवक के साथ क्या है वो पहले से व्यवस्थित किया गया था वो पर वहां पर लेके जाते हो फांसी के बंदे पर और तुरंत उन दोनों को क्या है मार डाला। तो उसके बाद जब इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था तो उसके बाद क्या उन्हें बाहर फेंका जाता था। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन द क्रोज एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड। तब जब शव को क्या है नीचे जब शव को नीचे को या गिद्ध के आगे फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था लोग क्या है वो पैनिक हो गए, मतलब राजा और मंत्री को देख के। एंड दे सॉ बिफोर देम द डेथ बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर्स। तो वो देखते हैं ये जो बॉडी है वो किसकी थी राजा और मंत्री की थी। एंड द सिटी वाज कंफ्यूजन। तो जो सिटी थी वो पूरी जो इनका शहर था वो क्या बिल्कुल कंफ्यूजन में था कि ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे हो गया। ऑल नाइट दे मर्मर्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम्स। पूरे रात क्या है वो माता मनाते रहे और भविष्य की राजा के बारे में चिंता करते रहे कि अब नेक्स्ट राजा कौन होगा, हमारा कौन किंग बनेगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and them, caught up with them as they were preparing to leave down unnoticed। तो क्या है किसी ने कहा कि हम लोगों को राजा और मंत्री की जरूरत है, तो सब लोग क्या है उससे सहमत हो गए कि हम उस गुरु और शिष्य के बारे में जब उन्होंने बात की तो सब लोग सहमत हो जाते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर सेड दी समवन others agreed मतलब and begged the guru and disciples to be their king and their minister। तो सब लोग क्या आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो मंत्री और वो है जो गुरु है उन्हें क्या हम नेक्स्ट अपना राजा और मंत्री बनाएंगे। इट डिडंट टेक अ मैनी आर्गुमेंट टू परस्यूड द डिसाइपल्स। जो डिसाइपल्स होता है शिष्य होता है उसे तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट इट लुक टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु। लेकिन जो उनके गुरु होते हैं वो क्या है इतने जल्दी से सहमत नहीं होते, मतलब उन्हें लोग वो मतलब इतने आसानी से सहमत नहीं होते राजा बनने के लिए।
मतलब मानने में क्या है वो अधिक समय लगाते हैं जो उनके गुरु होते हैं। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द लेकिन वो क्या है बट दी टुक द लॉन्गर परस्यूट द गुरु एंड वो उनकी जो उनकी शर्त भी होती है जो गुरु होते हैं उनकी वो इतने आसानी से मतलब तैयार नहीं होते वो कहते हैं कि दी फाइनली एग्रीड द रूल वो रूल करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं एंड किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड सीली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉस कि और वो अब लेकिन क्या है उनकी एक शर्त होती है जो भी मतलब पहले वाले जो पुराने कानून होते हैं उसे क्या है सबसे पहले बदलना होगा फ्रॉम देन और नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे तो सबसे पहले उनकी शर्त क्या होती है तब से क्या है मतलब वो बोलते हैं कि रात को फिर से क्या है रात होगी और दिन में फिर से क्या है दिन होगा जब सूरज उगेगा तो दिन कहा जाएगा जब रात होगी तो रात होगी और वैसे ही काम करना होगा जो रात को करते हो वो रात को करोगे जब उजाला नहीं होता है दिन के उजाला आज जो दिन का उजाला होता है तब क्या है तुम्हें सारा काम करना होगा अब क्या है ये सबसे पहले वो चूज करते हैं कुड एंड कुड गेट नथिंग फॉर अ दादू अब वो क्या वो लास्ट में क्या कहते हैं जो दद्दू मतलब दूदू में जो एक दूदू में जो सब कुछ मिल रहा था अब जो नए राजा बने हैं गुरु उनके तो वो बोलते हैं कि एक दूदू में अब कुछ नहीं आएगा जिसकी जितनी कीमत होगी उस हिसाब से उसको खरीदा जाएगा मतलब एंड इट इज लाइक एनी अदर प्लेस मतलब ये किसी अन्य जगह की तरह होगा मतलब ओके तो इट्स रिटन बाय ए के रामानुजन कहाँ से ली गई है और कन्नड़ फॉकटेल से ली गई है मतलब जो भारत की जो लोक कथा है वहां से ली गई है ये जो सुनाई जाती है तो उससे ली गई है तो आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू